हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, थर्ड ईयर, और सब्जेक्ट है आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन SGP। ठीक है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ SGP। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर, जैसा कि आप टॉपिक जान ही चुके हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो इसी में पहली हेडिंग आपकी होगी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो ये BTUP के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहें तो इसे देख के नोट्स भी बना सकते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में हमें पहले इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है वो जानना है। ठीक है। तो ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ओरली एक लाइन में समझ लेते हैं। देखिए, हमारा किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम में जो भी फॉल्ट होता है उसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। ठीक है। इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में डिस्क्राइब में पढ़ेंगे एक लाइन में। ठीक है। अब आइए इसका लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। तो सिस्टम के अंदर सबसे अधिक मात्रा में होने वाला फॉल्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। ठीक। जब यह स्थिति उत्पन्न होती है तो सिस्टम सर्किट के अंदर बहुत अधिक धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण उपयंत्र को नुकसान पहुंचता है तथा विद्युत की सप्लाई बाधित होती है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा तो विद्युत सप्लाई हमारी रुक जाएगी क्योंकि हमारा सर्किट टूट जाता है। ठीक। यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य शॉर्ट सर्किट धारा के मान को ज्ञात करना है, ताकि हम अपने उपयंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह के बनाएं कि वो शॉर्ट सर्किट करंट को सहन कर सके तथा हमारे सिस्टम को कम से कम नुकसान हो। ठीक है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट FAULT फॉल्ट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो पहला है हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सममित प्रदोष। फॉल्ट को आप जानते हैं प्रदोष बोलते हैं। और दूसरा है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट या असिमेट्रिकल फॉल्ट भी इसे बोलते हैं। कहीं कहीं असिमेट्रिकल फॉल्ट भी लिखा होता है, तो दोनों एक ही है। हिंदी में इसे असम्मित प्रदोष बोलेंगे। ठीक। अब आइए देख लेते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। ये पूरे 5 मार्क्स में आएगा आपका। अगर फॉल्ट पूछेगा तो उसमें सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल दोनों पूछता है। तो सिमेट्रिकल क्या होता है? पावर सिस्टम के अंदर वह फॉल्ट जिसके अंतर्गत तीनों लाइनों में बराबर बढ़ी हुई फॉल्ट करंट 120 डिग्री के विस्थापन पर बहती है, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। उसी में दोस्तों पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट लाइन से हम लिखेंगे सिमेट्रिकल में ही, सिमेट्रिकल फॉल्ट में 3 फेस यानी त्रिकली लाइन के तीनों तार आपस में मिल जाते हैं। 3 फेस के तीनों लाइन आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। जब भी पावर सिस्टम में सिमेट्रिकल फॉल्ट उत्पन्न होता है तो तीनों फेज़ों में बराबर बढ़ी हुई धारा यानी करंट प्रवाहित यानी फ्लो होगी तथा तीनों धाराएं IR, IY, IB, ये आपके 3 फेज़ हो गए, एक दूसरे से 120 डिग्री के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट पर होगी। ठीक है। तो दोस्तों ये आपका डायग्राम है। देखिए, ये आप बना लीजिएगा। ये आपके वायर्स हैं 3 फेज़, और ये आपके देखो तीनों आपस में जुड़े हैं। पहला R आपका वोल्टेज वाला सप्लाई, Y और B तीनों आपस में एक ही से कनेक्टेड हैं। तो इस तरह आपका जो होगा, इधर देखिए ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो तीनों आपस में जुड़े हैं। यही आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट का डायग्राम है। तब देख लेते हैं असिमेट्रिकल फॉल्ट, जिसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। दोनों नाम से जाना जाता है। आप कोई भी नाम से याद कर सकते हैं। अगर दोनों नाम से कहीं मिल जाए तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो असिमेट्रिकल फॉल्ट में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट विकसित होने पर यदि तीनों कलाओं में 3 फेज समान करंट प्रवाहित नहीं होती है, हमारा सिमेट्रिकल में क्या था? 3 फेज समान करंट फ्लो हो रही थी। डायग्राम आप देख लीजिए पीछे करके, और इसमें फ्लो नहीं होगी तो असिमेट्रिकल होगा। और तीनों में अगर करंट सेम फ्लो हो रही है तो सिमेट्रिकल होगा। बस इतना अंतर है और कुछ नहीं।
तो फॉल्ट को असिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं या फिर अनसिमेट्रिकल भी बोलते हैं। ठीक, जो निम्नवत किसी भी प्रारूप में विकसित हो सकती है। पहला कौन सा है? सिंगल फेस और भूमि के मध्य, इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं सिंगल फेस टू ग्राउंड फॉल्ट। और दूसरा, किन्हीं दो कलाओं के मध्य, फेस टू फेस फॉल्ट। आप इसे इंग्लिश में याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है, क्योंकि हर जगह इंग्लिश में ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, किन्हीं दो कलाओं और भूमि के मध्य, यानी आप कह सकते हैं टू फेस टू ग्राउंड फॉल्ट। दो कलाओं के मध्य, नेक्स्ट है हमारा दो कलाओं के मध्य तथा तीसरी कला और भूमि के मध्य दोष, यानी फेस टू फेस एंड रेस्ट फेस टू ग्राउंड फॉल्ट। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी सजेशन हो, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।